राजकुमार शाओजुन यानी कि शाओ युआन अपने कमरे में बैठा हुआ था। वहीं उसकी सर्वेंट कहती है, राजकुमार शाओजुन, इतना मत हिलिए, आपके घाव भरेंगे कैसे नहीं तो। शाओ युआन कहता है, चिंता मत करो, मैं मौत के मुंह वापस आ सकता हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी ही है। और तभी उसे एक किताब मिल जाती है जिस पर शाओ लिखा हुआ था। आखिरकार ये मिल गई। और वो मन में सोचता है, तो शायद ये राजकुमार शाओ की डायरी है। चलो, इससे कुछ तो पता लगेगा। और वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उसमें सच के राजकुमार शाओजुन ने लिखा था, पिंगयांग की शादी के बाद वो अपनी गद्दी त्याग कर अपनी बीवी के साथ रहने लग गई, तो सारा का सारा बोझ मेरे सर आ गया। उसके बाद वैश्यों में काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के हादसे होने के बाद मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह गई। साधनयान ने वैश्यों पर हमला कर दिया। वैश्यों के पास कोई शक्ति बची नहीं थी कि वो उनसे लड़ पाता। मैं जानता हूँ कि कुछ करने के लिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए थी, जो कि मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैं अपने राज्य के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि सावधानयान के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखूं, जहां बिन लड़ाई के सावधानयान को उसकी ज़मीन पे मिल जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन सावधानयान के एम्परर ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये सब लड़ाई से ही हासिल करना चाहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने कहीं से मेरा नाम राजकुमार शाओ सुन लिया और वो एकदम से मुझे देखने आए। लेकिन मुझे देखते ही वे निराश हो गए और वापस चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन यान हीचिंग को मैं नहीं मना पाया। उसके बाद मैंने कहीं सुना था कि यान हीचिंग किसी आदमी से प्यार करते थे और वो उसी की याद में तड़पते हैं। तो उनको मैंने नशा देने का सोचा। हाँ, ये काफ़ी गलत है। ऊपर से एक राजा होने के नाते ये सब करना, ये सही में कहीं नहीं बैठता। ऊपर से अपने शरीर को किसी और राजा को थमा देना, कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा आगे, मैं खुद नहीं जानता। फिलहाल मैं बस अपने आप को त्यागने जा रहा हूँ। शाओ युआन इतना पढ़ने के बाद मन में सोचता है, यान हीचिंग को नशा देने के बाद वो इतना शर्मनाक महसूस कर रहा होगा कि उसने खुद को जहर दे दिया होगा। तभी मैं शाओजुन के शरीर में आ पाया। और वो उस डायरी में डेट देखता है और समझ जाता है कि अभी समय 1 साल बाद का है। जहाँ उसने सुसाइड कमिट करी थी, उसे 1 साल बाद वो वापस से इस दुनिया में आ गया था। सर्वेंट बोलती है, राजकुमार शाओजुन, अपनी किताब बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी आप घूमिए, मुझे आपकी मरहम पट्टी करनी है। शाओ युआन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम त्यांगशांग है? अगर मैं तुम्हें पास से देखूं तो तुम किसी की तरह मिलती हो। क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन रही है? त्यांगशांग बोलती है, जी हाँ, मेरी रही है, लेकिन अब वे गुजर गई हैं। ये देखते ही
शाओयान रोने लगता है। त्यांगशेंग पूछती है, राजकुमार शाओसुन, आप ठीक तो हैं? शाओयान बोलता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बहन से मिला हूँ। वह नॉर्दर्न किंगडम में काम करा करती थी। वो बहुत अच्छी इंसान है, काफ़ी ज़्यादा। त्यांगशेंग उसकी मरहम पट्टी करती है और बोलती है, मेरी बहन को याद करने के लिए शुक्रिया। मैं उसकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहन की तरह ही एक नेक दिल इंसान हूँ, तभी मैं और बातें कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हिज मैजेस्टी वह यान हीटिंग की बात कर रही होती हैं। हिज मैजेस्टी के दिल में पहले से ही कोई बसा हुआ है जिसकी वो रोज़ पूजा करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप उन पर ध्यान देना बंद कर दें। शाओयान मुस्कुराता है और बोलता है, मैं जानता हूँ वो इंसान मैं ही हूँ जो उसके दिल में है। त्यांगशेंग मन में सोचती है, अरे नहीं, लगता है राजकुमार शाओसुन प्यार में बौरा गए हैं और इनके सर पे भी चोट आई है। ये पक्का पागल हो चुके हैं। कुछ दिन बाद शाम को शाओयान सोल्जर से कहता है, मुझे एक बार एम्परर से बात करनी है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सिपाही कहता है, हिज मैजेस्टी अभी आराम कर रहे हैं, तो प्रिंस शाओसुन आप बाद में आइएगा और बेहतर होगा आप ना ही आए। पिछली बार के हादसे की वजह से उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा वापस हो, तो कृपया फ़िलहाल कोई खेल ना खेलें। शाओयान कुछ नहीं कह पाता। त्यांगशेंग आती है, राजकुमार शाओसुन, हिज मैजेस्टी आपको नहीं देखना चाहते, हमें चलना चाहिए। शाओयान जा ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पीछे से पुकारता है, राजकुमार शाओसुन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? शाओयान को वो देखकर याद आ जाता है, वो जनरल यू था। वहीं जनरल यू शाओयान से पूछते हैं, राजकुमार शाओसुन, मैंने आपको चौकन्ना करा था कि ऐसा कुछ मत करिएगा, लेकिन फिर भी आपने एम्परर को नशा दिया। क्या आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको चेतावनी क्यों दी थी? और वो शाओयान के पास आता है और बोलता है, क्या आपको अब विश्वास हुआ मुझ पर? शाओयान मन में सोचता है, विश्वास? ये राजकुमार शाओ से चाहता क्या है? और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, शाओयान अभी बाहर गया हुआ है, तो हिज मैजेस्टी के उसके साथ अभी कोई भी संपर्क नहीं हो रहे, तो आप अपना दिमाग जितनी जल्दी बना लें ताकि हम हाथ मिला पाएँ। राजकुमार शाओसुन। शाओयान जनरल हुआंग से कहता है, देखिए, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। और वो मन में सोचता है, जनरल हुआंग राजकुमार शाओ के संग हाथ मिलाना चाहते हैं, इसका मतलब वह विद्रोह करना